ताज महल को भी बुलडोज कर दिया जाना चाहिए। कुतुब मीनार जो खड़ा हुआ है, मैं नहीं मानता कि विष्णु स्तंभ है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये शिवलिंग है जो इतना ऊंचा खड़ा हुआ है। जाइए अजमेर शरीफ की दरगाह पर कब्जा कर लीजिए, वहां भी शिवलिंग मौजूद है। तुम्हें जो लेना है ले लो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम जो चाहो कर सकते हो। कोई इंतहा तो बताओ, करना क्या चाहते हो। ऑल इंडिया इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीर आला हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने ज्ञानव्यापी मस्जिद पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने चौंकाने वाली बात कही है, कहा है कि न सिर्फ ज्ञानव्यापी में बल्कि बरेली की शाही जमा मस्जिद और नौमैला मस्जिद में भी शिवलिंग है। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने दरगाह आला हज़रत स्थित अपने आवास पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उस मुद्दे पर बात करने के लिए जिस पर दुनिया भर में और देश में बहस चल रही है। मौलाना ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कहा, जिस तरह से वहाँ फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है, उस बरेली की जो सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है जामा मस्जिद और नौमैला मस्जिद, यहाँ भी फव्वारा लगा है और वो भी शिवलिंग है। दरअसल वो तंज कर रहे थे उन लोगों पर जो फव्वारे को शिवलिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना ने अपनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फव्वारे को शिवलिंग बताने वालों को अंधा कहा है। वो सरकार पर भी बरसे हैं और उन लोगों पर भी बरसे हैं जो इस तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो इस मामले में कोर्ट नहीं जाएंगे, कहीं कोई शिकायत नहीं करेंगे, उन्हें अल्लाह की अदालत पर भरोसा है, अब वहीं से फैसला होगा। बाबरी मस्जिद का जिक्र भी किया है और ये बताया है कि किस तरह से वो मस्जिद मुसलमानों से छीन ली गई। अब दूसरी कोशिश बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हो रही है। इतना अंधा कानून, इतने अंधे लोग, इतने अंधे शासन और प्रशासन जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर पा रहा है और उस झूठी बात के ऊपर वहां पाबंदी लगाता है, इलाके को सील करवाता है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। ज्ञानव्यापी के हौस की जहां तक बात है, वो सिर्फ एक बनारस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के जितने पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, उन तमाम मसाजिद में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज के बीच में एक ऐसा फव्वारा लगाया जाता है जिसके जरिए हौज में पानी भरा और कम किया जाता है। दुनिया भर में छोड़ दीजिए, आप बरेली की मस्जिदों में नौमैला की मस्जिद जाके देख लीजिए, मिर्जाई मस्जिद जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद जाके देख लीजिए, पीलीभीत की जामा मस्जिद देख लीजिए, बदायूं की जामा मस्जिद देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की हर जिले में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज में ऐसा एक शिवलिंग पाया जाता है। इसलिए उन तमाम मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। ये मंशा मुझे लगता है कि सरकार की है। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अब किसी किस्म की कानूनी चाराजोई की जरूरत मैं समझता हूं कि मुसलमानों को नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का फैसला देख लिया। हमने एक जुबान से कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों को माना, हमारी मिल्कियत को माना, लेकिन हमारी आस्था को नहीं माना। उन्होंने उनकी आस्था को मानकर आस्था के आधार पर हमारी बाबरी मस्जिद उनके हवाले कर दी। हमने सब्र किया कि हमने ऐलान कर दिया था कि कोर्ट का फैसला मानेंगे। अब हम न सरकार के पास हाथ जोड़ने जाएंगे। मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से कि किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ताजमहल को भी बुलडोज कर दिया जाना चाहिए, उसकी भी खुदाई की जानी चाहिए, उसके नीचे भी भोलेनाथ का त्रिशूल मिल जाएगा। कुतुब मीनार जो खड़ा हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि वो विष्णु स्तंभ है, मैं नहीं मानता कि विष्णु स्तंभ है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये शिवलिंग है जो इतना ऊंचा खड़ा हुआ है, वो भी शिवलिंग है। और जितनी मस्जिदें हैं, जिन मस्जिदों में तालाब बना हुआ है और उसमें फाउंटेन लगा हुआ है, वो फाउंटेन नहीं है, वो तमाम का तमाम शिवलिंग है। उन तमाम मसाजिद पर कब्जा करते हैं, करने दो। हत्तल इम्कान हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कोर्ट से बाबरी मस्जिद जैसा ही अंजाम होगा अगर हम कोर्ट में जाते हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सब्र करने की जरूरत है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, परस्तों के साथ अल्लाह है। किसी किस्म की कानूनी चाराजोई करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। जितनी मस्जिदों में जाइए, अजमेर शरीफ की दरगाह पर कब्जा कर लीजिए, वहां भी शिवलिंग मौजूद है, हर जगह शिवलिंग मौजूद है। उन तमाम मस्जिदों पर, उन तमाम दरगाहों पर जहाँ तालाब है, जहाँ फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ शिवलिंग है। उन तमाम जगहों पे कब्जा कर लीजिए। जितनी मैं कहता हूँ कहाँ ठहरोगे?
ज्ञान वापी पे अगर हम खामोश हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, उसके बाद कोई इंतहा तो बताओ, करना क्या चाहते हो? मैंने कहा हम कोई अपील नहीं करना चाहते, हम कोई कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते। हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, ताकत उनकी, समाज उनका, अक्सरियत उनकी, सुनिए, अदालत ने अगर ईमानदारी दिखाई होती बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जहां उन्होंने माना कि हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत होने के बावजूद जब उनके सुपुर्द कर दी जाती है, तो आज मैं कैसे ये यकीन कर लूं? आप न्यायपालिका को सवालों के घेरे में, मैं न्यायपालिका को, हुकूमत को, हिंदूवादियों को, तमाम लोगों को सवालों के घेरे में ले रहा हूं। और मैं ये कहता हूं, सब्र करता हूं कि तुम्हें जो लेना है ले लो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं कोई कानूनी चाराजोई करना चाहता हूं ना किसी के सामने गुहार लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि एक सर्वोपरि शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, जिसके हाथ में तमाम दुनिया का न्याय है, और वो न्याय जरूर होगा। हौज में जो फव्वारा खड़ा है उसको शिवलिंग का नाम देकर आप किसको गुमराह करना चाहते हैं, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? अपने हिंदुत्व का और अपने समाज का मजाक उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। तो इस किस्म की बेईमानियां करके अगर देश को नुकसान पहुंचाना है, हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाना है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दुनिया आपको देख रही है। आपकी कौन सी आस्थाएं हैं, कौन सी आस्था है जो ये कहती है कि हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने जाके पढ़ो? कौन सी आस्था ये कहती है? हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ हनुमान चालीसा हनुमान जी को खुश करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। मैं तैयार हूँ, तुम ले लो। तो क्या वाराणसी जाके तुमने जैसे बाबरी मस्जिद अपील करेंगे, बनारस जाके लोगों से अपील करेंगे कि मस्जिद मैं अपील कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों से, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ। और ये मेरी आवाज मथुरा नहीं जा रही है, दुनिया में जा रही है। और आपको लगता है कि ये आवाज बरेली तक रह जाएगी? लेकिन जो लोग तो मथुरा जाने की जरूरत है मुझे मथुरा वालों से बात करने का मामला। जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए ज्ञान वापी को लेकर, उनसे क्या कहेंगे? अगर मैं कहता हूँ बाबरी मस्जिद को मैंने सब्र किया है, ज्ञान वापी मस्जिद के फाउंटेन को शिवलिंग मान लिया गया तो ये मान लिया जाएगा, पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान की तमाम ये ताकतें जो है खुली बेईमान है, खुली बेईमानी कर रही है। इसलिए आज मैंने ये जरूरी समझा, फैसला आने से पहले ये जरूरी था कि मैं ये बता दूं कि फाउंटेन और शिवलिंग में कुछ तो फर्क करो। हिंदूवादियों से, खासतौर से अपने हिंदू भाइयों से। अरे भाई तुम्हारी ताकत है यार, जहाँ जो चाहो रख दो, जहाँ जो चाहो रख दो। बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, ताले तोड़े गए, ताले खुलवाए गए, ताले लगाए गए। फैसला आज भी कुछ नहीं आने वाला है। फैसला ये विवाद खड़ा किया गया है, कुछ दिन तालाबंदी रहेगी, आने जाने पे पाबंदी रहेगी, आने वाली नस्ल उसे भुगतेगी। जैसे बाबरी मस्जिद को हमारे पिछलों ने कुछ नहीं किया, हमने भुगता, ऐसे ही आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्ल ज्ञान व्यापी को भुगतेगी और ईदगाह को भुगतेगी। ज्ञान व्यापी के उस फाउंटेन को हुकूमत बेईमानी करके, अदलिया का सहारा लेकर, गलत फैसला करा के, दूसरों की आस्थाओं की दुहाई देकर अगर कोई गलत फैसला किया जाता है तो इसके नताइज गंभीर हो सकते हैं।